हेलो एवरीवन, दिस इज सैयदा हिबा लारेब और आप देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है मीरब जीशान। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कल से सेमीफाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, तो किस टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं? साउथ अफ्रीका को ही सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के पास मार्जिन है, वो जीत सकते हैं। नर्व्स कंट्रोल है उनकी और एक एक्सपीरियंस भी है, पहले भी फाइनलिस्ट हो चुके हैं। चोकर्स का टैग उनके साथ जरूर लगता है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम उन्होंने वो एक बैरियर तोड़ा है फाइनलिस्ट बन के, एंड प्रोबेबली इस बार भी फाइनलिस्ट बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि हिस्ट्री रिपीट हो, इंडिया साउथ अफ्रीका हो और एक बार फिर इंडिया जीत जाए। सो यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में यू आर होपिंग कि इंडिया जीते? हाँ, या लग रहा है, सपोर्टिंग मुझे इंडिया? लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है कि मतलब इंडिया थोड़ा सा मार्जिन रखता है ज्यादा इंग्लैंड से ऊपर, और एक्सपीरियंस रखता है, होम ग्राउंड का बेनिफिट है, प्रैक्टिस है। जिस तरह से अभी संजू सैमसन की इनिंग्स सामने आई है, आई डोंट नो कि वो अगले मैच में सेम परफॉर्मेंस देता है या नहीं, बट द कॉन्फिडेंस द टीम गैदर्स इज इनफ टू विन अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन ये है कि इस बार फाइनल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर साउथ अफ्रीका जाता भी है तो साउथ अफ्रीका की पूरी कोशिश होगी कि वो फाइनल जीत जाए और वो हिस्ट्री को तब्दील करे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया कैसे ओवरकम करता है इस चीज के ऊपर। ओके, सो अब सेमीफाइनल से हम थोड़ी टेक्निक्स एंड अप्रोचेस की बात करते हैं कि आप प्रेफर क्या करेंगी कि क्या चीज बेटर है। तो फर्स्ट है चेजिंग या फिर डिफेंडिंग? देखिए, अगर तो टॉस जो भी टीम जीती है, जो हमने देखे भी हैं मैचेस पहले के, तो आई थिंक ये चेज विल बी अ गुड आइडिया, क्योंकि ड्यू होगा आपको। मालूम होगा कि मतलब ड्यू फैक्टर है। अगर आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हैं तो बाद में आपको बॉलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फिर इसलिए ये है कि आप प्रेफर यही करें कि आप मिनिमम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करें टीम को और फिर आप उसको चेज करें। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, और पावर प्ले में अटैक खेलना बेटर होगा या सेफ प्ले? when you are playing against the difficult teams, the bigger teams, तो आई थिंक कि आपको इतना ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए। दायरे का फायदा उठाना आना चाहिए आपको, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपका जो अटैक करना है ना, वो आपकी विकेट्स गवा देता है, आपका एक ओपनिंग पेयर टूट जाता है, एक पार्टनरशिप डेवलप अगर हुई हो टूट जाए, तो फिर आपको पता है कि सडनली चांसेस होते हैं कि आपकी बैटिंग कोलैप्स कर सकती है। बिकॉज अगर आपकी अर्ली विकेट चली जाती है, स्पेशली पावर प्ले में, और इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, कि सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, वहां पे जाके तो आपके ऊपर एक बिला वजह का प्रेशर आ जाता है। तो अंधाधुंध शॉट्स मारने से बेहतर है कि जहां पे जगह मिले आप जरूर गो फॉर अ शॉट, गो फॉर अ गुड शॉट। एक अगर बुरी बॉलिंग आपके पास आती है, आपको मिल रहा है उसके ऊपर मार्जिन पुल मारने का, कुछ करने का, तो गो फॉर इट। लेकिन ये है कि बिला वजह नहीं, मतलब ऑफ कोर्स नॉट द डॉट बॉल्स, लेकिन यू शुड बी कंसिडरिंग कि नहीं, हमें थोड़ा सेफ रहना चाहिए। पावर प्ले में अपनी विकेट सिक्योर कर ले ताकि एक अच्छा स्कोर बन जाए, उसके बाद आगे हम जाए। यानी कि मोर सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ खेलें, या सेफ क्योंकि हो। 120 बॉल्स तो आपकी पॉकेट में है, तो अब आपको उसके ऊपर जितने भी रन्स करने हैं वो आप लास्ट में भी कर सकते हैं। आखिर में जाके फिर आप अटैक करो, आपको विकेट गंवाने की टेंशन नहीं होती है। तो शुरू में आई थिंक थोड़ा सा कंट्रोल्ड ही रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। ओके, तो अब मैचेस हैं हमारे इंडिया में, तो फिर आप किस टाइप की एनर्जी एक्सपेक्ट करी है स्टेडियम्स में, या मोस्टली होंगे होम कंफर्ट में, या फिर किस तरह की एनर्जी हम expect-? देखिए, इंडियन क्राउड बहुत प्यार करता है क्रिकेट से, और स्टेडियम भी आपको भरे हुए नजर आते हैं, और आपको ऑनेस्टली जो स्टेडियम से बाहर भी रौनकें नजर आती होंगी, क्योंकि मैं कभी इंडिया गई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करती हूँ, पाकिस्तान की टीम ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हो गई हुई थी, लेकिन फिर भी लोग जो है वो सेमीफाइनल या इवन फाइनल, तो खैर हम स्टेडियम में वहां पे तो यूएई में, दुबई में था। लेकिन ये है कि हमारी जो अप्रोच थी वो यही थी कि हम लोग स्क्रीन्स लगाएं, प्रोजेक्टर्स लगाएं, उस पर जाके मैच देखें, सब इकट्ठे हों। मतलब आई थिंक इंडिया के अंदर भी यही चीज होगी, इससे भी ज्यादा लेवल होगी, फैन पार्क्स और वो सारा कुछ, और वो इकट्ठे होना, मैच देखना। तो स्टेडियम में, बाहर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, जितने भी एरियाज होते हैं जहाँ पे लोग बैठकर अपना एक गेट टुगेदर करते हैं, वहां पे और घरों में, हर जगह रौनकें बहाल होंगी। ऑफ कोर्स आई एम श्योर अबाउट इट। आपके क्या प्लान्स है? आप सेमीफाइनल्स किस तरह देखेंगे? घर में कैसी प्रिपरेशन, या फिर सबके साथ इकट्ठे होकर देखना? देखिए, अगर पाकिस्तान की टीम होती तो शायद मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं देखती, लेकिन जैसे पाकिस्तान की टीम नहीं है अभी, तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका है, तो प्रोबेबली मैं अपने फोन पर देखूंगी। मीनवाइल आई विल बी डूइंग अदर एक्टिविटीज एज वेल, तो वो मैं फोन पर ही सारा देखती हूँ। बट आपको एक एलईडी के ऊपर बैठकर मैच देखने का तब मजा आता है जब इंडिया का मैच होगा, तो ऑफ कोर्स मुझे बड़ा इंटरेस्ट होगा, अच्छा लगेगा कि मैं देख रही होंगी वो। तो अभी फिलहाल तो आई थिंक सो ही होगा। कल का दिन तो मतलब कोई खास प्लान नहीं है मैच देखने का। अच्छा, मैं आपसे हिबा पूछना चाहूंगी, आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका।
क्योंकि वो और ऑलरेडी एक बार फाइनलिस्ट बन चुके हैं, Yeah. तो आई वांट अ लिटिल के दोबारा वो आए मतलब इट्स क्वाइट अ स्ट्रांग टीम. ट्रू. और सेम क्वेश्चन फॉर इंडिया एंड इंग्लैंड. इंडिया, वो भी इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में हमने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका देखा है, और एक बार हम फिर से देखना चाहते हैं कि इस बार बाजी किस तरफ पलटती है. तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका का ही फाइनल्स हो. राइट. चलो यहाँ पे तो हम सेम पेज पर हैं. अब देखते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सच होती है या नहीं. लेट्स होप. ओके, सो अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर सेशन करेंगे जिसमें मैं आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम बताऊंगी जोड़ियों में, एंड आपने एक चूज करना है. ओके. ओके, फर्स्ट इज साइम और बाबर. 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 बाबर और सलमान आगा. बाबर. ओके, फरहान और फखर. फखर. ओके, शाहीन और सलमान मिर्जा. शाहीन. नसीम शाह या शाहीन. नसीम. ख्वाजा नाफे या फिर उस्मान खान. उस्मान खान. उस्मान या रिजवान. रिजवान. ओके, अबरार या उस्मान तारिक. अबरार. ओके, दैट फॉर लाइक पॉज लेना पड़ा, सोचना पड़ा. गुड वन. सुफियान या अबरार. अबरार. नवाज या शादाब. नवाज. फहीम का तो कंपैरिजन. राना साहब एक वन एंड ओनली है. ओके, अब हम सेम करते हैं इंडियन टीम का. ओके. लेट्स सी. ओके, अभिषेक या जायसवाल. जायसवाल. ओके, ईशान या अभिषेक. ईशान. संजू या अभिषेक. संजू. ओके, सूर्य या पांड्या. एज अ कैप्टन. यस, एज अ कैप्टन. आई थिंक सूर्या. ओके, पांड्या या अक्षर पटेल. हार्दिक पांड्या. ओके, वरुण या कुलदीप. कुलदीप. अर्शदीप या बुमराह. बुमराह. ओके, इट वाज अ गुड सेशन बाय द वे. यस. अच्छा, अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की हम बात कर लेते हैं. 2024 में हमारे पास जसप्रीत बुमराह थे. तो अभी हम सर्टेन तो नहीं है कि कौन होगा, क्योंकि अभी सेमीफाइनल्स है एंड देन पता चलेगा फाइनलिस्ट कौन है. बट आपका किसकी तरफ है कि कौन होना चाहिए या कौन हो सकता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चारों में से किसी भी टीम से? देखिए, पाकिस्तान ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली आगे क्वालिफाई नहीं कर पाया, वरना शायद ज़रा फरहान हो सकता था, क्योंकि 2 सेंचुरीज आई हैं. मतलब मेरा हाईएस्ट पार्टनरशिप भी डेवलप हुई पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टीम की तरफ से. तो आई थिंक हो सकता था. बट अगर इफ आई एम चूजिंग वन पर्सन के जिसने ओवरऑल इन द टूर्नामेंट सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वो मुझे लगता है संजू सैमसन ने दी है. क्योंकि वो टीम को जिस तरह से लेकर आया इतने एक नॉकआउट सिचुएशन के अंदर, कि आप उनको आगे नॉकआउट स्टेज पर लेके जा रहे हैं और आप अकेले खड़े हैं, अकेले लड़ रहे हैं. तो वो चीज हमने किसी भी टीम में अभी तक मैंने नहीं देखी है. इवन द एसोसिएट टीम, इवन द मतलब चैंपियन टीम्स, जितनी भी टीम्स थी, सब में मैंने ये देखा है कि हर बंदा कोलैप्स कर गया कहीं ना कहीं, लेकिन वो बंदा खड़ा रहा. सो ही डिजर्व्स टू बी द बेस्ट. बाकी ये है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनता है, ये तो जैसे आपने कहा कि मतलब एंड पर डिसाइड होगा, तो देखते हैं कि उसमें किसका नंबर आता है. ओके, सो लास्ट में T20 वर्ल्ड कप 2026 को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना हो तो वो कौन से वर्ड्स होंगे? आई विल गो फॉर एनर्जी, डेडिकेशन एंड सरप्राइजेस. ओके, क्योंकि सरप्राइज भी हमने देखे हैं, टीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एसोसिएट टीम्स ने डेडिकेशन बहुत ज्यादा दिखाई उन्होंने, और एनर्जी जो है वो तो आपको हर टीम में नजर आई है कहीं ना कहीं. तो 2026 वाज फुल ऑफ दैट. सो सेमीफाइनल इज रियली गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. आप लोग भी हमें जरा बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा. थैंक यू मीरा. यू आर वेलकम. एंड आप लोग सेमीफाइनल्स को जरूर देखें और हमें बताएं कि आपकी प्रेडिक्शंस क्या हैं और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.